मिनट और लेंगे। अब भगवान सांख्य योग बोल रहे हैं, सांख्य योग बोल रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग बोला, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, और ये गीता का सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन भगवान सबसे पहले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारी पहचान होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी पहचान नहीं हुई तो हम जितने भी यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, परोपकार जो कुछ कर रहे हैं सब मटिया मेट है। क्यों? अब आपने दिन में 3 बार पैसे जमा कराए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, हो गया काम? बोलो, पहुंच जाएंगे? अच्छा, आपने बही खाते में, आप देख रहे हो, पहले बही खाते में, आजकल तो खैर पढ़े लिखे लोग हो गए, कैलकुलेटर वाले, पहले बही खाते में जोड़ लगा देते लोग, तो अब वो जोड़ बहुत बढ़िया लगाते हैं, पूरे समाज में नाम है, तो तगड़े मैथमेटिशियन है। लेकिन ऊपर का 1 अंक गलत पड़ गए, वो 1, और बाकी 150 अंकों का जोड़ सही कर दिया, तो टोटल मिल जाएगा। तो कृष्ण जो सांख्य योग कह रहे हैं उसके मूल में ये है बात कि यदि मूल में ही भूल रही तो बाकी आगे की यात्रा संभव। तो पहले कृष्ण इस मूल भूल को सुधार रहे हैं। वाह, क्या बात है! ये श्लोक बहुत वैरायटी वाला है, बस थोड़ा सा समझेंगे। आइए श्लोक पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्। भगवान ने थप्पड़ लगाना जारी रखा है, हालांकि उसकी ग्रेविटी घटा दी है। ये थप्पड़ है प्रज्ञावादांश भाससे। अर्जुन, तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पंडिताई की बातें कर रहा है, लेकिन अर्जुन सुन, तू वास्तव में पंडित है नहीं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। देखो ये वृंदावन वाले, अरे हमसे कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। क्या जरूरत है अर्जुन को? अर्जुन से कह रहे हैं, आराम से बैठे। अर्जुन है भाई साहब, वो है, वो कौन है? वो धृतराष्ट्र है भाई साहब, वो धृतराष्ट्र है, वो दुर्योधन रहा, वो अर्जुन रहा। हम कौन है भाई? ये गीता हमारे लिए अर्जुन से कह रहे हैं। ये सारे श्लोक खुद पे घटाओ। प्रज्ञावादांश भाषसे का मतलब है हम बातें कर रहे हैं पंडितों की सी, और भगवान बता रहे हैं तू पंडित की सी बात कर रहा है, तो तू पहले पंडित की परिभाषा तो सुन ले। पंडित वो होता है कि जो चीज नष्ट होने वाली है उसके नष्ट होने में वो शोक नहीं करता। ऐसोचानन में सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। तू बातें पंडिताई की सी कर रहा है, लेकिन जिस चीज का तुझे शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है। अरे ये शरीर नष्ट हो रहा है, होगा होगा होगा, तेरे रोके रोकेगा नहीं। इसका सदुपयोग तेरे हाथ में, वो तू कर सकता है। वो तेरे को लिबर्टी दी है, वो तेरे को पावर दी है, तेरे को एनर्जी दी है, बैकअप दिया हम सबको, लेकिन तू उसकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रहा, और सब मर जाएंगे, ये हो जाएगा, गिर जाएंगे, इस पे तू रो रहा है। तू पंडित नहीं है। पंडित वो होता है जो मैंने कहा जिसमें पंडा नाम का विवेक है। सबका शरीर मर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो बचा है। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर भी एक दिन, अब आप कह के भाई साहब ये कौन सी आपने बात कह दी 3500 रुपये लेके, ये तो हम जानते हैं भाई। जो इस बात को जानेगा ना कि मेरा शरीर कभी भी जा सकता है, उसकी चाल बदल जाएगी, उसके बोल बदल जाएंगे, उसका घर वालों से रिएक्शन बदल जाएगा। अच्छा, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ। एक ऐसा ज्योतिषी जिसकी कभी कोई बात झूठी नहीं होती, उसने कहा भाई साहब 4 बजे आपका टिकट कटेगा आज। हेलो, ठीक 4 बजे घड़ी में। अब आपको मैसेज जो है आपने कह रखा है गुनगुना पानी लाया कर, समझती नहीं है मूर्ख। वो आज फिर नहीं लाई, फिर ध्यान भूल गया, फिर ठंडा पानी ले आई। क्या करो, डंडा दो मूड है? अरे चेक करो, अब तक जो रिएक्शन था ठंडा पानी लाने पे पत्नी के प्रति, अब 3 घंटे का जीवन है, क्या वही रिएक्शन है? और ऐसे घर में 50 काम हो रहे हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, तो क्या आप वही हो? वही रिएक्शन है। तो जिस दिन ये श्लोक समझ में आ गया ना, उस दिन मैं कह रहा हूँ सिस्टम बदल जाएगा लाइफ का, सोच बदल जाएगी, जीवनचर्या बदल जाएगी, रिएक्शन बदल जाएगा।
ये मूल श्लोक है भाई, इसको पकड़ें। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख ये श्लोक मर रहा है, पहले ये बच्चा था, हाँ बच्चा था, फिर जवान हुआ, हाँ जवान हुआ, अब बूढ़ा हुआ। अरे तो तू जब जवान से बूढ़ा हुआ, बच्चे से जवान हुआ, जब तू नहीं रोया तो अब क्यों रो रहा है? अभी भी एक नए शरीर में ही तो जा रहा है, ये कपड़ा पुराना हो गया, नया पहन रहा है। भगवान ये कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं भगवान, तू क्या कर, तू इसको सहन कर, जीवन में सुख दुख को सहन कर। ये बात जो भगवान ने बताई ना कि तू शरीर नहीं है शरीर ही है, ये बात बताई मूल में तो हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। ये बात बहुत बड़ी है लेकिन समझ में नहीं आती, पचती नहीं हमारे। तो पचाने के लिए भगवान चूरन दे रहे हैं यहाँ। ये चूरन यदि हम खाएं आज से तो ये बात पच जाएगी, इतनी बड़ी बात। क्या चूरन है? ये चूरन है, देखो बहुत बढ़िया चूरन है। जीवन जीने का फलसफा है ये, सूत्र है जीवन जीने का। क्या सूत्र है? आइए श्लोक पढ़ते हैं जल्दी से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायेनो नित्यात्। अर्जुन सुन, तुझे भोग संग्रह में लगा हुआ है, एक बात सुन ले पहले। ये जो सुख है और दुख है, भगवान इनका एक्सरे कर रहे हैं कि ये सुख के पीछे दुख खड़ा है, दुख के पीछे तो देख ये क्रम से आ रहे हैं अपने आप, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक नहीं रहे। इसलिए तू तितिक्षा को धारण कर, यानी इन दुख और सुख से जरा परे देख, इनमें ही मत उलझ के रह जाए। सुख आए तो बावड़ा मत बन, दुख आए तो बावड़ा मत बन। अरे देख सुख के पीछे दुख खड़ा है, देख 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 देख। सुख आया ना जीवन में, अभी देख देख दुख भी आ रहा है 6 महीने में, साल आ रहा है भाई, आ रहा है। दुख आया, अरे दुख नहीं, देख सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है। क्या होगा इससे? हम सुख दुख से परे चले जाएंगे, यही तो मजा है। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है इनको सहन करना। भगवान ने ये चाबी दी और भगवान ने अंत में कहा इसलिए तू शोक मत कर अर्जुन, ये देह तो नष्ट होंगे, इनके बारे में शोक मत कर, इसका सदुपयोग करने के बारे में तू चर्चा कर। ऐसा भगवान ने कह के सांख्यों की सार बात यही है, हम शरीर को अपना नहीं माने, जैसे कि हम पूर्व जन्म के शरीर को अपना अब नहीं मानते हैं, जैसे वो छूट चुका है ऐसे ये शरीर भी छूट जाएगा, और छूट नहीं जाएगा, छूट ही रहा है। एक दिन आएगा जब पिंड और प्राण का वियोग होगा, बस छूट तो अभी भी रहा है। स्वामी जी ने एक ऐसी बात कही जो हम सब की खोपड़ी में बैठती है बहुत अच्छे से। स्वामी जी कहते हैं वेदों में लिखा है 100 साल जियो शतम जीवेत, है ना, शतम समाज जीवेत, 100 साल जीना चाहिए, इसमें क्या बात है शरीर को इस तरह से। लेकिन हमें 100 साल की आयु भी माने तो स्वामी जी कहते हैं जब हम इस दिल्ली श्री विहार में एंटर हुए 8 बजे और अब जब 11 साढ़े 11 बज गए तो 3 घंटे हमारे अकाउंट से उड़ गए। उड़े कि नहीं उड़े? उड़ गए। इस बात की जागृति रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब टी ब्रेक कर लेते हैं और बीच में मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट और लूँगा। कल हमारा जो नंदोत्सव हुआ उसमें हमने गीता प्रचार करने वालों को और जो गीता की सेमिनार कराते हैं उनको थोड़ा सम्मानित किया। तो जो लोग निष्काम भाव से काम करते हैं सम्मान उनके पीछे पीछे आ जाता है। तो रात को मेरी अटैची में वो सम्मान रख दिया किसी ने कि कौशल जी को और गुप्ता जी को ये सम्मान वहाँ करके आना आप। मैं ठीक है भाई। तो मैं महावीर बंसल साहब से निवेदन करता हूँ, कौशल जी को निवेदन करता हूँ पधारें। कौशल जी ने गीता क्लास के पिछले साल 150 रजिस्ट्रेशन कराए हैं, द नंबर 1 हमारे पूरे सिस्टम में। आइए, ये बहुत बढ़िया विग्रह है, आप चाहें तो खोल के दिखा दें वाली। फोटो ले लो भाई, फोटो तो लो भाई। और इनको ये दुपट्टा भी पहना दें। मैं देवी साई जी से निवेदन करूंगा पधारें। और ओपी गुप्ता जी, इन्होंने अयोध्या में बहुत बढ़िया एक सेमिनार कराई थी, बड़ी ग्रांड सेमिनार। ओपी गुप्ता साहब आए, देवी साई जी जरा इनका सम्मान कर दें।
चलिए साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। आइए हम लोग 15 मिनट में चाय पी के फिर वापस आते हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट है, उसमें कर लेंगे। हाँ तो अपन लेट तो क्या, अपन ने 10 बजे शुरू किया। अरे ये तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका नाम नहीं भेजा मेरे को, तो मैं क्या करूँ? दोबारा रिपोर्ट करूँगा, आ जाएगा माल तो पहुँचा दूँगा। अच्छा, पुराने से मेरा अकाउंट नहीं है, 10 सितंबर 2023 के बाद। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है क्या? 10 सितंबर नाम तो बोला था आपका।